अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज की एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे और यूनिक किस्म के टिप्स लेके आ चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की डेली लाइफ में ज़रूर इसका कोई ना कोई बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की जो टिप नंबर 1 है वो है गीले कपड़ों को लेके, जो कि ड्राई होने के बाद भी सर्दियों में ड्राई नहीं होते। तो जी जिस तरह के बच्चे हमारे छोटे होते हैं तो उनको हम अगर डायरेक्टली बिल्कुल ठंडे-ठंडे कपड़े पहना दें तो उनका ना बहुत ही ज़्यादा बीमार होने का ख़तरा होता है। इवन कि जब हम कपड़े चेंज कर रहे होते हैं बच्चों के तो तब भी उनको अगर हमारे ठंडे हाथ लग जाएँ तो भी वो एकदम से ना काँप उठते हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा सर्दी का हैवी झटका बच्चों को लगता है, जिसकी वजह से उनके बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जी कपड़े जो है ना सर्दियों में जब भी बच्चों को पहनाएँ तो बिल्कुल जो है ना ड्राई करके और बल्कि हल्के-हल्के से गर्म से हों तो उनको पहनाएँ। तो हम ये काम इस्त्री पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस्त्री पे हमारा जो है ना बिजली का बिल का बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमें झटका लगेगा उसका भी। तो इससे बचने के लिए हमने ये एक छोटी-सी ट्रिक जो है ना ये आज़मानी है। चूल्हे पे हमने रखना है कोई भी परात जिसमें हम आटा वगैरह गूँथते हैं, या भी कोई स्टील का ट्रे बड़ा सारा हो वो हमने रखना है चूल्हे पे। बिल्कुल हल्की सी स्टीम हल्की सा बिल्कुल चूल्हा जला के, ज़्यादा ना हो और बड़े केयरफुली हमने ये सारा जो है ना प्रोसेस करना है। मतलब कि चूल्हा बिल्कुल हल्का-हल्का सा जल रहा हो और जो हमारी परात है या ट्रे जो भी हो, तो वो बिल्कुल हल्की-हल्की सी गर्म होगी, तो जो है ना कपड़े ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएँगे। तो जी अगर टिप अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये है दरवाज़ों की आवाज़ को लेके, जो कि चूँ चाँ की आवाज़ें दरवाज़ों में से आना शुरू हो जाती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती हैं, ख़ासतौर पे सर्दियों में जब बिल्कुल खामोशी होती है, पंखे वगैरह बंद होते हैं, कोई किसी किस्म का शोर नहीं होता। तो ये जो आवाज़ है ये बहुत ही ज़्यादा ना बहुत तंग करती है, जिससे ना इंसान बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है। आज हम इसका हल लेके आए हैं। हमने क्या करना है, इसका जो हल है ना वो बहुत ही एक छोटी-सी टिप है, बहुत ही सिंपल सी। ये हम अगर ये कर लेंगे तो हमारे दरवाज़ों में से आवाज़ आना बंद हो जाएगी। हमने क्या करना है, एक छोटा-सा कॉटन का पीस लेना है। इसकी जगह पे हम कोई भी पुराना डस्टिंग वाला कपड़ा, रफ़ कपड़ा या कुछ भी टिश्यू भी ले सकते हैं। तो इसके साथ हमने लगाना है थोड़ा-सा सरसों का तेल, और जहाँ-जहाँ पे ये दरवाज़ों के जॉइंट होते हैं ना, इनके साथ अच्छी तरह से लगाना है और दरवाज़े को साथ-साथ हल्का-हल्का सा घुमाते रहना है, ताकि जो ऑयल है ना वो अच्छी तरह से इनके जॉइंट के अंदर चला जाए। तो बस इतनी सी बात थी और हो जाएगा मसला हल हमारा, कि दरवाज़ों की जो चूँ-चाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल लाइव डेमो दिया है मैंने आप लोगों को इस चीज़ का। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा कि इसकी आवाज़ जो है ना कितना ज़्यादा तंग कर रही थी और कानों में कैसे जाके बजती है। तो बिल्कुल इसका लाइव डेमो दिया है आपका। चंद मिनटों में ही ये जो मसला है ना घर बैठे-बैठाए ही हल हो गया है। तो इसी तरह से घर में ही छोटे-छोटे वो जो है ना मसलों के हल निकल आते हैं। ऐसी-ऐसी अच्छी-अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते रहें। और अगर ये वाली टिप अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो जी साथ ही चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि ये है हमारे जो है ना मेकअप को लेके। मतलब कि इस तरह की जो हमारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हमने अपनी तरफ से तो इनको ऑर्गनाइज़ करके रखा होता है, कि किसी डब्बे में हमने इनको सेव किया होता है। लेकिन ये जो है ना जब हमें ढूँढने पड़ती हैं ना, तो फिर हमें जाके फिर दोबारा मसला होता है, और एक चीज़ को ढूँढने के लिए हमें सारी चीज़ों को हिला-हिला के देखना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। तो इसी तरह से जिस तरह से ये छोटे से इयररिंग मैंने ढूँढने थे, तो इसके लिए मुझे पूरा जो है ना बॉक्स हिलाना पड़ा और मुझे इधर-उधर से इनको ढूँढना पड़ा। इनके ये छोटे-छोटे होते हैं, ये तो नज़र भी नहीं आते साइड पे हो जाएँ तो। तो इनका एक छोटा-सा ऑर्गनाइज़र जो है ना बनाएँगे। ये जो बटन है ना ये मैंने दराज़ से ऑर्डर किए थे। ये देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे मुझे, मैंने ऑर्डर किए, लेकिन बाय चांस कोई भी एक-दूसरे से मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे किसी इस्तेमाल में नहीं आए। तो हम क्या करेंगे, हम जो इस तरह के हमारे जो छोटे-छोटे टॉप्स होते हैं, इयररिंग्स होते हैं, हम इनको जो है ना इस बटन में लगा देंगे, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी तो हमें ये बहुत ही ईज़िली मिल जाएँगे। अगर गुम होंगे तो दोनों का जो है ना पेयर ही गुम हो जाएगा, तो रौला ही ख़त्म हो जाएगा कि हमें एक भी नहीं नज़र आएगा। तो अगर मिलेंगे तो हमें दोनों ही मिल जाएँगे। तो इस तरह से हम इनको ना बहुत ही यूनिक और छोटे से आइडिया से हम इनको सेव कर सकते हैं। और इसी तरह से जो कि बाकी चीज़ें हैं, उनको भी थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ करने की प्रो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जिस तरह से ये हमारी लिपस्टिक के जो शेड होते हैं, ये हमें ढूँढने पड़ते हैं कि हमने कौन-सा लगाना है, कौन-सा नहीं लगाना। फिर वही ये कि मतलब कि एक चीज़ को देखने के लिए पूरे जो है ना बॉक्स को हिला-हिला के देखना पड़ता है। तो हम इनके साथ क्या करेंगे, हमारे घर में रबर बैंड अक्सर होते ही हैं, तो जो है ना हम इनके ऊपर जो है ना रबर बैंड इनको लगा के रख देंगे, कि मतलब कि कौन-सा शेड हमारा कहाँ पे है, तो हमें बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा।
जाएगा। इसी तरह से हम हमारे जो ब्रशेज़ होते हैं मेकअप के, तो इनको भी हम सबको इकट्ठा करके समेट के इनके ऊपर भी जो है ना हम एक रबर बैंड लगा देंगे। तो इस तरह से बहुत ही ईज़ी हो जाएगा, हमें जो सारे ब्रशेज़ हैं अपने नज़र भी आते रहेंगे और हमने जो इस्तेमाल करना होगा वो ईज़िली हम निकाल भी सकेंगे। ये नहीं कि हमें एक ब्रश को पकड़ने के लिए जो सारे ब्रश हैं ना वो हिला-हिला के देखने पड़ेंगे कि कौन से वाला कहाँ पे है। तो इसी तरह से ये बहुत ही ईज़ी टू यूज़ हो जाएँगे हमारे लिए और जो है ना सँभाले भी जाएँगे। इसी तरह से हम बाकी सारी चीज़ों को जो है ना वन बाय वन इसी तरह से समेटेंगे और इनको रबर बैंड लगा के रख देंगे। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ हो जाएँगी और हमें मसला भी नहीं होगा जब हमें इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस इसी तरह से कुछ छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जिनको हम रेगुलर बेस पे फ़ॉलो करके अपनी सारी की सारी चीज़ों को ना बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जी साथ ही चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि है गर्म कपड़ों को लेके, मतलब कि जो गर्म स्वेटर होते हैं चाहे जितने भी अच्छी क्वालिटी के ले लें, इनके ऊपर जो है ना बुर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बल्कि चांसेस क्या होते हैं, आ ही जाती है। तो इनसे जो है ना निमटने के लिए हमें या तो महँगे-महँगे लिंट रिमूवर लेने पड़ेंगे, तो या फिर हमें इनको वेस्ट कर देना होता है कि बस ये तो अब ख़राब हो गए, अब तो ये पहनने के काबिल ही नहीं रहे, इनके ऊपर बुर आ गई है। लेकिन इससे बचने के लिए हमारे पास भी एक और प्रो टिप्स है और वो ये है कि हमारे घरों में इस तरह के जो रेज़र हैं वो होते ही हैं। हमारे जो मर्द हज़रात हैं इनसे अपनी शेव वगैरह करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अपने हल्के-हल्के हाथों से बी केयरफुली अपने हाथों को भी बचाना है। तो इनके ऊपर हमने जो है ना इस तरह से सारे रेज़र करके इनकी जो बुर है ना वो उतर जाएगी और ये बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल न्यू लुक जो है ना देने लग जाएँगे। और बिल्कुल आप लोग लाइव देख सकते हैं कि एकदम से जो शर्ट है ना उसकी लुक ही चेंज हो रही है, बिल्कुल एकदम न्यू लुक आ रही है जहाँ से बुर साफ़ हो रही है। तो जी कहिए, अगर एक भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी टिप जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो जी मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।